जम्मू कश्मीर में मजहब के नाम पर हुए आतंकी हमले को लेकर पूरा देश गुस्से में है। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की जा रही है। जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो भी इस घटना की निंदा कर रहे हैं और चाहते हैं कि ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। बहरहाल जयपुर के लोग, मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं, ये जानने के लिए हम औलिया मस्जिद कैंपस में मौजूद हैं, जहां हमारे साथ मुस्लिम तबके के तमाम लोग मौजूद हैं, अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए लोग मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये जो हमला हुआ है उसे लेकर वो क्या सोचते हैं। क्या नाम है आपका? मोहसिन खान। मोहसिन साहब, ये बताइए कि ये जो हमला हुआ है, खासकर इसे जो मजहबी रूप दिया गया है, मजहब पूछ करके गोलियां बरसाई गई हैं, क्या कहना है आपका? जी, ये हम इस हमले की निंदा करते हैं और खास करके किसी धर्म को या मजहब को पूछकर गोलियां चलाना या किसी को ख़त्म कर देना, ये बहुत ही गलत हुआ है। और मैं ही नहीं, पूरा मुस्लिम समाज इसके खिलाफ है, इसकी निंदा करता है। और हम ये चाहते हैं कि जो भी लोग इसके पीछे हैं, चाहे से वो बाहरी देश का हाथ हो या अंदरूनी, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसके अलावा भी अगर कोई भी घटना मजहब के नाम पर होती है तो वो गलत है। चाहे तो जैसे इससे पहले भी कुछ टाइम पहले कुछ एक ट्रेन के अंदर भी इस तरह का एक हादसा हुआ, नाम ले लेकर मारा गया है, तो उसी तरह से ये भी गलत हुआ है और इसकी हम बिल्कुल निंदा करते हैं। और इसके पीछे जो भी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। और आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, दहशतगर्दी, आतंकवादी, ये एक तरह से माइंडली तौर पर देखा जाए तो यकीनी तौर पर कहा जा सकता है कि ये जो घटना है ये इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली है, लेकिन ये तो इस्लाम के भी खिलाफ है। बिल्कुल सर, एक इंसान को, एक मासूम इंसानों को अगर हत्या करना पूरा इंसानियत की हत्या करने के बराबर है। तो इसलिए हमें कहा कि जो भी इसके पीछे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और ये इंसानियत को ख़त्म करने के जैसा है। तो हम तो यही कहते हैं कि सरकार से भी यही आशा करते हैं कि वो जल्द से जल्द इनके जो भी हत्यारे हैं उनको पकड़ें और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए उनके खिलाफ। बिल्कुल, हमारे साथ डॉक्टर सरोज खान भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। और डॉक्टर साहब, ये बताइए कि क्या कहना है इस पूरे घटना को लेकर, जिस तरीके से एक समुदाय विशेष को टारगेट किया गया, इस तरीके की बातें आ रही हैं। देखिए, इसमें भारत की एकता, अखंडता को तोड़ने की पूरी साजिश है और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का पूरे मंसूबे के साथ ही आए हैं। मैं ये नहीं कहना चाहती कि ये सिर्फ धर्म का पूछ के इन्होंने जो गोली चलाई है, इसमें कई मुस्लिम भी मारे गए हैं। तो वो जो लोग हैं जिस मानसिकता से या तो बेरोजगार हैं या फिर किसी के मोहरे हैं जिन्होंने ऐसी घटना करी है। और दूसरा मैं बताना चाहूँगी, भारत इतना कमज़ोर भी नहीं है और भारत का मुसलमान ऐसी जो घटनाएं होती हैं तो पूरे अपने देश के साथ में पूरा खड़ा रहता है। आज आप देख रहे हैं कि सब लोग इसकी निंदा कर रहे हैं। भारत का मुसलमान, आपका ये कहना है कि जो हिंदुस्तान का मुसलमान है वो खुद आगे आ रहा है, इस घटना की निंदा कर रहा है और चाहता है कि जो भी लोग इस घटना में शामिल हों उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। बिल्कुल उसके लिए कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और साथ में भारत का मुसलमान जो है इसके लिए बड़ा अताहत है। वो सोच रहा है कि मेरे भारत पे यहाँ से तो वो अपने आप पे भी मरने मारने के लिए तैयार। यदि सरकार उसके लिए ढूंढ रही है तो ठीक है, लेकिन मुसलमान जो है वो भी सोच रहा है कि जल्दी से जल्दी उन लोगों के प्रति कार्रवाई हो, नहीं हो तो हमारे हवाले कर दो, हम उनको सबक सिखा देंगे। सबक सिखाना आता है, लोग इतना सक्षम हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद सलमान है सर। सलमान साहब, क्या कहना है इस पूरे घटनाक्रम पर, जिस तरीके से एक मजहब का नाम ले करके जो है ये लोगों की हत्याएं की गई हैं, खून बहाया गया है? बिल्कुल सर, ये बहुत निंदनीय है, कड़ी शब्दों में इसकी निंदा करते हैं। हमारे दिलों में बहुत ज़्यादा आक्रोश है इस चीज़ को, घटना को लेके। हम सरकार से यही आग्रह करेंगे कि सरकार इसके सख्त से सख्त कार्रवाई करे। और सरकार का कहना था, मैं सरकार से सवाल भी करना चाहूँगा, जब उन्होंने कहा था कि धारा 370 हटने के बाद कोई भी आतंकवादी हमला नहीं होगा, तो फिर ये आतंकवादी हमला कैसे, ये अचूक कैसे? मतलब आतंकवादियों के हौसले इतने पस्त क्यों नहीं है कि वो इस तरह की घटना कर रहे हैं? वो भी धर्म के नाम को लेके, मतलब सांप्रदायिक सद्भाव खराब हो रहा है देश का इससे हमारे। तो हमारे दिल में बहुत ज़्यादा आक्रोश है सर इस चीज़ को लेके। हम तो सरकार से करेंगे सख्त से सख्त कार्रवाई करे इस पे, जो भी है। जो भी लोग इस घटना में इन्वॉल्व हैं उनका पता लगाया जाए और उनको सबक सिखाया जाए। बिल्कुल जैसे पुलवामा हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उसी तरह से कार्रवाई होनी चाहिए। उससे भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए सर। ये जो देश के नागरिक है, सिविल है, वो जो वहाँ घूमने गए थे, कपल थे काफ़ी, उसमें एक नेवी का ऑफिसर भी थे,
और काफ़ी सर बहुत आक्रोश है। कल से जब से मैंने न्यूज़ पढ़ी है तब से दिल में काफ़ी अच्छा नहीं लग रहा सर। काफ़ी बिल्कुल, तो पूरा देश दुखी, अकेले आप ही नहीं जो है वो कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या लगता है कि ये मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर भारत को बांटने की कोशिश नहीं बल्कि साजिश है? जी बिल्कुल, ये ऑफ कोर्स एक साजिश है धर्म के नाम पर बांटने की। क्योंकि जैसा पहले भी हम देख चुके हैं, कई बार टेररिस्ट अटैक करते हैं इंडिया में, वो टारगेट करते हैं जनता को। अब धर्म की बात जब आती है तो जो ये आतंकवाद होते हैं ना, ये कभी ये नहीं सोचते कि हम धर्म को लेकर या हिंदू को मारेंगे या मुस्लिम को मारेंगे। उनका काम यही है इंसानियत को खत्म करना, क्योंकि वो खुद तो अब इंसान रह नहीं गए हैं। उनके मन में इतना ज्यादा लोगों के लिए आक्रोश है कि वो ये सोचते ही नहीं है कि ये इंसान भी है या नहीं है। जाति धर्म के नाम पे लोगों का बंटवारा कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि सरकार को कड़ी से कड़ी एक टीम बनानी चाहिए, जिसको लेकर वो क्या कर सके, इस पे एक इन्वेस्टिगेशन कर सके, डीप इन्वेस्टिगेशन, ताकि जो जैसे पहले अटैक हुआ था पुलवामा, उसके लिए सरकार ने काफी अच्छे इनिशिएटिव्स लिए थे, काफी डीप उसकी इन्वेस्टिगेशन की थी। तो मैं चाहूंगी कि अगेन वही सेम रिपीट हो और उससे बेटर रिजल्ट्स आए। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि जिस तरीके से मजहब के नाम पर मुल्क के लोगों को आपस में बांटने की शरारत की गई है, साजिश की गई है, तो मुस्लिम समुदाय की अब क्या जिम्मेदारी बनती है कि वो कैसे आगे आएंगे और कैसे लोगों को ये बताएंगे कि जो आतंकवाद है उसका कोई मजहब नहीं होता है और आम मुसलमान जो है वो खुद इसकी मजम्मत करते हैं, इसकी निंदा करते हैं? जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगी कि जो आम मुसलमान है वो आपस में सौहार्द बनाए रखें। साथ में जो वक्फ बिल आया है और यूसीसी है उससे ना डरें। ये तो हमारे देश के कानून है, ये अंदर के मसले तो हम कानून के अकॉर्डिंग हम इसको सल्टा लेंगे, लेकिन हमारे बीच में जो कट्टरता फैलाई जा रही है, जो धर्म के नाम पे हम लोग को ही तोड़ा जा रहा है, देश के नागरिक को तोड़ा जा रहा है, ना हिंदू मुसलमान को। यानी इतना बताना चाहूँगी कि देश को तोड़ा जा रहा है। तो ये देश ना टूटे, आपने ये जो परिसर में आप देख रहे हैं, आप इसमें देखिए हिंदू मुस्लिम सारे बच्चे, कोई मन में ऐसे भेदभाव नहीं है कि वो कोई हिंदू है कि मुसलमान, वो कई भारत के नागरिक है, सब इतने प्यार से रहते हैं। और मैं कहती हूँ युवाओं के अंदर ये संदेश जाना चाहिए कि आप ये छोटी छोटी ताकतें, ये ताकतों से हमें लड़ना है, न कि हमें जो देश के अंदर अच्छे परिवर्तन हो रहे हैं उनका तो संशोधन हो जाएगा, लेकिन जो बाहर की ताकतें हमें तोड़ेगी तो हमें अपने बिल्कुल देश सबसे पहले है, देश को कमजोर नहीं होने देना है और देश की बात जहां पर आए वहां सबको एक साथ मिलजुल कर खड़े रहना है। इस मुश्किल वक्त में मुस्लिमों की क्या जिम्मेदारी बनती है और मुस्लिम समुदाय के लोग किस तरीके से आगे आकल के पहल करने जा रहे हैं? जी, मुस्लिमों की पूरी जिम्मेदारी है। एक तो हमारे जो हिंदू भाई खत्म हुए हैं उनके लिए हमारे सबके दिल में भावना है, लेकिन उसके अलावा भी देखिए इस वक्त पर जब जो चीज़ दिखानी जाती है तो उसके लिए हम तो ये चाहते हैं कि सारे मुस्लिम समाज के लोग आगे आएँ, उसके लिए रैलियाँ भी करें। जब तक उनको पकड़े नहीं जाएं उसके लिए हम तो सब तैयार हैं कि भाई सरकार के लिए भी कि भाई सरकार जल्द से जल्द उनको पकड़े। इसके लिए भी अगर हमको रोडों पे आना पड़ा तो हम रोड पे ही आएंगे, लेकिन जब तक इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी तो उसके लिए हम बैठेंगे। क्योंकि इसके लिए एक टीस है दिल के अंदर, टीस ये है कि इससे मुसलमानों को बदनाम किया जाएगा कि भाई देखो मुसलमानों का नाम लिया। चाहे जो लोग इसके खिलाफ नहीं है, सब सौहार्द के साथ रहना पसंद करते हैं, वो लोग भी बदनाम होंगे इससे। लेकिन अगर आप जैसे लोग जो कि सामने आएंगे, इस घटना की निंदा करेंगे, इस मुश्किल वक्त में सरकार के साथ खड़े होंगे, देश के साथ खड़े होंगे, तब तो फिर कोई नहीं कहेगा ना, क्यों सलमान साहब? बिल्कुल सही कहा सर। अगर सब साथ में है, सब साथ में किस चीज़ को निंदा करते हैं और उस चीज़ का विरोध करते हैं कि ये गलत हुआ है, तो इस चीज़ को लेके वैसे करना भी नहीं चाहिए, होने भी नहीं चाहिए इस तरह की, क्योंकि इस तरह की घटना घटती रही है। हमने कई बार पहले भी देखा है, मुसलमान नाम पूछ के पहले भी ट्रेन में हत्या की गई थी, आज हिंदू नाम पूछ के हत्या की गई है। इसमें हिंदू मुस्लिम सभी का खत्म हुए सर। तो सरकार से बस यही है कि सरकार इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। बिल्कुल, सरकार सख्त कार्रवाई करे। आप ये बताइए कि ये सबक लेने का वक्त है, सबको साथ मिलजुल कर एकजुट होने का वक्त है ये? हाँ बिल्कुल है, सबको एक साथ रहना चाहिए, खुश रहेंगे। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि पिंक सिटी जयपुर में मुस्लिम तबके के जो लोग हैं वो भी कश्मीर में मजहब के नाम पर हुए आतंकी हमले की निंदा कर रहे हैं और चाहते हैं कि इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कार्रवाई बिल्कुल उस तरीके से की जाए जिस तरीके की कार्रवाई पुलवामा हमले के बाद की गई थी, और साथ ही साथ वो इस घटना को लेकर दुखी भी हैं और चाहते हैं कि इसके जरिए जो भारत की एकता है उसका संदेश समूची दुनिया में जाना चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।